अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मैकोस। सबसे पहले हम मैकोस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि मैकोस होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कि मैकोस यानी कि ये एक हमारे पास एक एब्रीविएशन है। किस चीज़ से किस चीज़ की एब्रीविएशन है और ये क्या होते हैं उनको देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। मैकोस स्टैंड्स फॉर मैस एस्ट्रोफिज़िकल कम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैकोस किन अल्फाज से मिलकर बनता है? एम फॉर मैस, ए फॉर एस्ट्रोफिज़िकल, सी फॉर कम्पैक्ट, एच फॉर हेलो एंड ओ फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द मैकोस might explain the apparent presence of the dark matter in galaxy halos are called मैकोस। अब मैकोस क्या होते हैं? ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते नहीं है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइट एक्सप्लेन का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, किस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? द अपेरेंट प्रेजेंस ऑफ द डार्क मैटर, किसी भी डार्क मैटर की जो अपेरेंट प्रेजेंस होती है उसकी। ठीक है, कि कहाँ पर? इन गैलेक्सी हेलोस, गैलेक्सी हेलोस के अंदर जो मौजूद डार्क मैटर है उसकी जो अपेरेंट प्रेजेंस होती है उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं मैकोस। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में हम इसको देखते हैं यहाँ से। अ मैको इज़ अ बॉडी कंपोज्ड ऑफ नॉर्मल बैरियोनिक मैटर। ठीक है, मैकोस जो है वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसी बॉडी होती है जो कि किससे मिलकर बनती है? नॉर्मल बैरियोनिक मैटर से मिलकर बनती है। आगे देखें, दैट एमिट्स लिटल आर नो रेडिएशंस। और वो जो बैरियोनिक मैटर होता है या फिर उस बैरियोनिक नॉर्मल बैरियोनिक मैटर से मिलकर जो बॉडी बनती है जिसको हम मैकोस का नाम देते हैं, वो क्या करती है? वो बहुत थोड़ी या फिर ना होने के बराबर जो रेडिएशंस है ना वो क्या करती है? एमिट करती है एंड ड्रिफ्ट्स थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस एंड अनएसोसिएटेड विद एनी प्लैनेटरी सिस्टम। ठीक है, आगे देखें इसको मज़ीद। द मैकोज आर इनविजिबल लाइक विम्स। अब देखें, हम लास्ट लेक्चर में हमने विम्स को डिस्कस किया था। विम्स भी क्या थे? इनविजिबल होते हैं। इसी तरह मैकोज जो हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे पास इनविजिबल ही होते हैं। सो दे आर आल्सो हार्ड टू डिटेक्ट। इस तरह से उनको भी डिटेक्ट करना मुश्किल होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशंस। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जर्वेशंस में मैकोज को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये भी विम्स की तरह इनविजिबल होते हैं। आगे, द ब्लैक होल न्यूट्रियन स्टार्स। ठीक है, ब्राउन डवार्फ्स एंड अनएसोसिएटेड प्लैनेट्स आर मैकोस। अब मैकोस की ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी एग्जांपल्स है? द ब्लैक होल्स, जितने भी ब्लैक होल्स होते हैं वो भी मैकोस में ही आते हैं। ठीक है, न्यूट्रियन स्टार्स की बात करें अगर हम, ठीक है, उसके बाद ब्राउन डवार्फ्स होते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? मैकोस ही होते हैं। और इसके अलावा क्या? एंड अनएसोसिएटेड प्लैनेट्स आर मैकोस। और जो अनएसोसिएटेड प्लैनेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? हमारे पास मैकोस होते हैं। ठीक है, उन सबको हम मैकोस कहते हैं। थोड़ा सा लेक्चर है, इसको मजीद देखते हैं। अ मैको मे बी डिटेक्टेड व्हेन इट पासिस नियर द स्टार एंड मैकोस ग्रेविटी बेंड्स द लाइट काजिंग द स्टार्स टू अपीयर ब्राइटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस पैरे को बहुत इंफॉर्मेटिव है। क्या है? अ मैको मे बी डिटेक्टेड। जो मैको है उसको वैसे तो हमने ऊपर अभी स्टडी किया है कि ये जो है वो इनविजिबल होते हैं, इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, बट हम इनको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। कब डिस्कस कर सकते हैं? व्हेन इट पासिस नियर द स्टार, जब ये किसी भी स्टार के करीब से गुजरता है। ठीक है, तो कोई भी मैको है जब वो किसी स्टार के करीब से गुजरता है तब हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या होता है? एंड मैकोस ग्रेविटी बेंड्स द लाइट काजिंग द स्टार टू अपीयर ब्राइटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसर। और जब भी किसी भी स्टार के पास से जब कोई भी मैको पास आउट होता है, गुजरता है, फिर क्या होती है? मैकोस ग्रेविटी जो होती है वो लाइट को बेंड करती है। ठीक है, और उस बेंडिंग लाइट की वजह से क्या होता है? जो स्टार है वो हमें ज़्यादा ब्राइटर नज़र आता है, वो ज़्यादा ब्राइटर अपीयर होता है। किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से। ठीक है, तो ये सारा फिनोमेना है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्स के अंदर कोई भी एक स्टार है वो अचानक से यानी कि आपको ब्राइटर नज़र आना शुरू हो जाता है थोड़ी सी देर के लिए। तो वो सब क्या होता है? वो सब तब होता है जब कोई ना कोई एक जो मैको है वो स्टार के करीब से पास आउट हो रहा है, उसके करीब से गुजर रहा होता है। ठीक है, और जब वो गुजर रहा होता है तब उस टाइम हम जो है वो किसी भी मैको को हम उसको ऑब्जर्व
कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मैकोज। मैकोज होते क्या हैं, साथ में हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने विम्स को डिस्कस किया था, ये भी उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक था मैकोज, जो कि हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।